आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस बार की क्वार्टर की लेसन स्टडी में, जिसका शीर्षक है एक वादा, प्रभु की अनंत वाचा। तो जानते हैं कि ऐसा क्या वादा करा है परमेश्वर ने हमारे साथ, जानते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इन बातों का जवाब जानने के लिए आप हमारे इस छोटे से सफर में हमारे साथ बने रहिए। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे तीसरे लेसन में, जिसका शीर्षक है ऑल फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बताना मांगते हैं। तो चलते हैं हमारी चर्चा में। हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाप बढ़ता गया, एकदम से नहीं बढ़ा, पाप बढ़ता गया, और किस तरीके से सबसे पहले नूह के साथ उसने वाचा बांधी परमेश्वर ने, और उसके साथ वाचा बांधने के बाद आगे क्या हुआ। तो हमारे चर्चा में आप आइए और जुड़े रहिए, आप भी उसका लुत्फ उठाइए। तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति 3 बाब और 6 आयत। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए, पाप यहां से शुरू हो रहा है। ओरिजिन ऑफ इस दुनिया में पाप यहां से शुरू हो रहा है कि उसने जब ललचाई वो उसको देखकर फल को, और देखा कि बड़ा खूबसूरत अच्छा फल है, बागे अदन के सारे फल उसको खा सकती थी, सिर्फ एक ही फल के लिए तो मना किया था। लेकिन यहाँ पे 3 चीज वो देख रही है। ये फल क्या है? मनभाव, बुद्धि देने के योग्य और चाहने योग्य है, और अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है। अब देखिए, बुद्धि देने की, परमेश्वर ने, हमने पिछले उसमें देखा, परमेश्वर ने उन्हें किसके स्वरूप बनाया था? अपने स्वरूप। तो क्या अपने स्वरूप बनाने के बाद उनको बुद्धि की कमी रही होगी? नहीं रही होगी। उनकी पूरी फैकल्टीज काम कर रही थी। हमारी तो 4% काम कर रही है, 3% काम कर रही है, या 6% काम कर रही है। उनकी तो 100% काम कर रही है। शायद ये सोच रहे होंगे कि इस वृक्ष का नाम भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, तो मैं भी बुद्धि देने वाला वृक्ष। उनको शायद पता नहीं होगा। हाँ, हो सकता है उन्हें। नहीं, पर ऐसी बात नहीं। परमेश्वर ने जब एक हुक्म दिया तो उनको उस हुक्म का पालन करना चाहिए था, उस आदेश का पालन करना। उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं था। उससे आगे चले हम 3 बाब 11वीं 12वीं 13वीं आयत। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ। क्या तूने उसका फल खाया? हाँ। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ। उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और हाँ। मैंने खाया। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखिए, ब्लेमिंग गेम आ गया। जैसे ही गुनाह आया, पाप आया, ब्लेम गेम शुरू हुआ। परमेश्वर ने पूछा, ये क्या हुआ? तू कहाँ है? ठीक है, क्या तूने फल खाया? कि तूने जो स्त्री मुझको दी थी, उसने ब्लेम किस पे लगाया? परमेश्वर। उस स्त्री ने मुझे फल खिला दिया। स्त्री से बोला, ये तूने क्या किया? कि ये शैतान ने, सांप ने मेरे को खिला दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये वहां से पाप शुरू हुआ और आगे बढ़ गया। अब देखिए और कहां जा रहा है, पढ़ेंगे आप उत्पत्ति 4 बाब 5वीं आयत। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ। तब
केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अच्छा, उसके मुंह पर क्या हो गई? उदासी छा गई। एक खुश इंसान क्या हो गया? उदास हो गया, क्योंकि खुदा उससे अब नाराज हो गया था। इससे आगे वाली आयत पढ़िए, 8वीं आयत। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाँ, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल को चढ़कर उसका घात किया। उसका घात किया, उसको मार दिया। अब देखिए पाप बढ़ रहा है आगे। वहां से शुरू हुआ, ब्लेम गेम शुरू हुआ, फिर उदासी छा गई और हेट्रेड पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई, और वो नफरत काय में बदल गई? मर्डर में, किलिंग में, एक दूसरे की हत्या में बदल गई। हम आगे पढ़े, देखिए 4 बाब की 19 आयत। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। ओ बस, लेमेक ने क्या किया? 2 स्त्रियां। 2 स्त्रियां ब्याह। परमेश्वर ने कितनी स्त्री बनाई? एक। परमेश्वर ने क्यों नहीं 2 स्त्री दे दी आदम को? 3 दे देता, 4 दे देता, फिर तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने 1 दी। यहाँ पे क्या, लामेक ने क्या किया? 2 स्त्रियां ब्याह ली। 2 स्त्रियां ब्याह ली, पॉलीगैमी शुरू हो गई। ठीक है, और यहां से 2 से 3, 4, 5, सुलेमान ने कितनी रखी? 1000। 1000। ठीक है, कैन यू इमेजिन? ये पाप बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है। और आगे चलिए 4 बाब की 23वीं आयत। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हाँ। हे अदा और हे सिला, हाँ। मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाया था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। एक को मैंने मार दिया, आई हैव किल्ड। अब देखिए, अब ये दूसरे खून की दूसरी हत्या का जिक्र हम यहां पे पढ़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? किस तरीके से एकदम से गुनाह नहीं आ गया, एकदम से गुनाह पैदा नहीं हो गया और बढ़ नहीं गया, धीरे धीरे बढ़ता, धीरे 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 धीरे। गुनाह क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया, आप कहते हैं अगर एक बैक्टीरिया को 1000 गुना बढ़ा दीजिए, माइक्रोस्कोप में 1000 टाइम्स उसको बड़ा कर दीजिए, तो पेंसिल की नोक के बराबर होता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर वो 1 मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है। पाप बिल्कुल उसी तरीके से, खमीर की तरह या ईस्ट की तरह। आप जरा सा आटे के अंदर जरा सा खमीर डाल दीजिए, सुबह तक तो पूरा आटा क्या हो जाएगा? खमीर हो जाएगा। अच्छा, हम अपने डिस्कशन को फिर आगे जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आपका स्वागत है दर्शकों हमारे साथ इस चर्चा में, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाप आगे बढ़ा। तो मैं चाहूंगा पिंकी हमारे लिए पढ़े 6:2 पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, हाँ। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जिसको चाहा उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। रैम्पेंट मैरिजेस, रैम्पेंट मैरिजेस। कोई कुछ नहीं, कोई किसी तरह का कोई दस्तूर नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस जिसको चाहा उसको। किसी की ब्याता बीबी है, उसको भी उठा के लिया है तो लिया है। जिसके हाथ में जोर था, जिसके हाथ में ताकत थी, वो कुछ भी कर सकता। मन चाहा, जिसको चाहा वो उसको उठा लेता था। यहां तक गुनाह आ गया। हम पाप की विषय में बात कर रहे हैं, पाप कैसे कैसे धीरे बढ़ा और कहां तक पहुंच गया। अब हम आखिरी में आ जाएंगे 6 बाब 5वीं और फिर 11वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। किसने देखा? यहोवा ने देखा। क्या देखा? बुराई बढ़ गई, पाप मनुष्यों का बढ़ गया, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निर्धर
बुरा ही होता है। हाँ, निरंतर बुरा ही होता है। बोले जो कुछ भी उनका, एवरी थॉट ऑफ देयर माइंड वॉज evil, sin। अब आप समझ सकते हैं कि बुराई कहां तक बढ़ गई, बुराई कहां तक बढ़ गई कि इंसान के दिमाग का हर एक ख्याल evil हो गया, बुरा हो गया, पाप हो गया। सर क्या ये चीज खुदा को नहीं पता था कि ऐसा होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, और अगर हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो मैं सोचता हूं फिर अपन इस टॉपिक से अलग हट जाएंगे थोड़ा। मैं सोचती हूँ उसने अपने दिमाग में हमें पहले इमेजिन कर लिया था, तो हमें प्यार करता था इतना कि वो चाहता था कि हमें बचाए। हाँ, तो देखिए वैसे मैं शॉर्ट में आपको ये इसका जवाब दे दूं, चूंकि आपने पूछा है। अगर परमेश्वर ये जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर ये जानते हुए रोक देता, आदम और हवा को पावर ऑफ चॉइस नहीं देता, चुनने की शक्ति नहीं देता, तो फिर वो आदम और हवा तो एक ट्यूबलाइट की तरह होते, स्विच ऑन कर दो तो जल गए, स्विच ऑफ कर दो तो बुझ गए। ऐसा परमेश्वर बनाना नहीं मांगता था। तो सर ये है कि जब खुदा जानता था, परमेश्वर जानता था, तो फिर खेदित क्यों हुआ? अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहोवा खेदित हुआ। खेदित, देखें ये तो लैंग्वेज है लिखने की या बोलने की। पछताया, खेदित। हाँ, पछताया। परमेश्वर को मालूम था कि इतना, क्योंकि बाइबल साफ कहती है, रेवलेशन की किताब कहती है कि मसीह इज अ लैम स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की बुनियाद डलने से पहले वो क्या कर दिया गया, मारा गया या ज़िबा करा गया। मतलब ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर दैट वर्क। तो परमेश्वर को सब कुछ मालूम था। अभी कहने की बात है कि परमेश्वर पछताया, लेकिन उसको दुख हुआ कि इंसान में बुराई इतनी पहुंच गई है। हम आगे बढ़े। हम यहाँ पे जब बात करते हैं कि उसने हमें अपने जैसा बनाया, तो हम देखते हैं वो फीलिंग्स उसमें भी बहुत एग्जिस्ट करती हैं, दुख होने की, खुश होने की। बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने स्वरूप पे बनाया, इसीलिए जैसे हम दुखी होते हैं वो भी दुखी होता है, शायद वो हमसे ज्यादा दुखी होता है। देखिए, एक चीज आपके दिमाग में या तमाम लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है। वो पापी को प्यार करता है, वो पाप को प्यार नहीं करता। उसने जान दी, पाप के लिए नहीं दी, पापियों के लिए जान दी। वो पापियों को बचाना मांगता है, ठीक है कि नहीं? पाप का सर्वनाश करना मांगता है। उसके यूनिवर्स में अगर पापी कोई संसार है तो वो ये है, और दूसरी जगह संसार में पाप नहीं पाया जाता। और इस संसार के लोगों के लिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया, और उसने आके हमारे लिए जान दी। तो ये बहुत जरूरी है हम इस चीज को समझ सकें। मैं चाहूंगा हम आगे बढ़ें। उसने नूह को चुना और नूह को कहा कि तू क्या कर, एक कश्ती बना, और उस कश्ती के अंदर तू और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। नूह को जब खुदा ने ये बोला, परमेश्वर ने बोला तू कश्ती बना और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा, उस जमाने में देखें बारिश नहीं होती थी। जो ओस थी, सुबह की ओस से, ड्यू से सारी इरिगेशन होता था, सब कुछ, सारी सिंचाई, वो बहुत होता था, जमीन को उतना ही चाहिए रहता था। तो जब उसने कश्ती बनानी शुरू करी, और ऐसी जगह कश्ती बनानी शुरू करी जहां पानी नहीं था, तो लोग उसका ठट्टा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। और कितने साल उसने कश्ती बनाई? 120। यू आर राइट, 120 साल नूह ने कश्ती बनाई, और 120 साल रोज शाम को खड़ा होके प्रीच करता था
कि प्रभु इस दुनिया को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, नाश कर देगा इसके पाप की वजह से। 120 साल, दैट वाज प्रोबेशन फॉर देम। 120। अब मैं चाहता हूं आप इमेजिन करिए, वो तो पूरी दुनिया की बात वहां पर हो रही है, और जितनी बड़ी दुनिया होगी उस समय हम कह नहीं सकते कितनी बड़ी होगी, लेकिन पूरी दुनिया में एक नूह ऐसा था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, मैं चाहूंगा आप इसे पढ़ भी दीजिए। उत्पत्ति 6 बाब की 9वीं आयत। नूह की वंशावली यह है, हाँ, यही नूह है। धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए, वो धर्मी पुरुष और अपने लोगों के समय में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता परमेश्वर के साथ चलता था। जो मैं आपसे कह रहा हूं, इमेजिन करिए, सारी दुनिया अलग है। आजकल के लोग क्या कहते हैं, वी शुड हैव समथिंग एक्साइटिंग, वी शुड हैव सम एक्साइटमेंट, हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारी दुनिया ये कर रही है, ठीक है कि नहीं? लेकिन नूह एक शख्स है जो बाइबल बता रही है कि वो धर्मी था, वो खरा ब्लेमलेस, उसमें कोई दोष नहीं लगा सकता था, और वो परमेश्वर के साथ चलता था। कैन यू इमेजिन दैट? इन अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ फिल्थ, एक ऐसी दुनिया जो पाप से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, उसने 120 साल तक वो अपनी आर्क बनाई और प्रीच किया, प्रचार करता रहा गॉस्पेल। वो उसका विश्वास कि तुम अपने आप को बचा लो। तो ऐसा करेंगे, इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दर्शकों। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक, आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से नूह एक धार्मिक इंसान था, वो खरा इंसान था, ब्लेमलेस था, और वो खुदा के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था। और परमेश्वर 120 साल तक उसने उस नौका को बनाया, और उस नौका का डिज़ाइन परमेश्वर ने उसको दिया, और परमेश्वर ने उसको कहा कि इस दुनिया को मैं पानी से बर्बाद कर दूंगा। तो देखिए, यहां पे क्या चीज आप देख रहे हैं? अब सवाल करता हूं मैं, सवाल ये कि क्या श्योरिटी की परमेश्वर बारिश देगा, और इतनी बारिश देगा कि वो किश्ती तैरने लगेगी और वो उसमें, और जबकि उन्होंने बारिश कभी पहले कभी बारिश देखी नहीं। सर, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है कि विश्वास करना। जैसे आज आप जब रिवेलेशन में पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि आग की बारिश होगी, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी विश्वास की बात होती है। कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? इसको कभी देखा ही नहीं, तो उस समय के लोगों के पास भी यही मेंटलिटी, और वो भी 120 साल तक। 120 साल तक कितना बड़ा, मतलब धीरज देखिए आप, उसका धीरज, उसने धीरज रखा, परमेश्वर ने जैसा कहा उसने किया। और हम देखते हैं, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी हमें बताती है कि नूह के पास जो कुछ भी था, या वो उसके खेती बाड़ी से या किसी चीज से भी जो उसका पैसा आता था, वो सब कश्ती बनाने में उसने लगा दिया। तो ये तो नूह की खरापन दिखाता है कि वो कितना डेडिकेटेड था। तो वो तो कह ही रहा है कि वो खरा था, वो धार्मिक था, और वो डेडिकेटेड से भी ज्यादा उसका विश्वास था। अब देखिए, विश्वास क्या है? उसके सामने तो कुछ नहीं था, उसके सामने ना तो बारिश थी, उसको पता भी नहीं था है क्या बारिश, उसके मालूम भी नहीं कि बारिश होती क्या चीज है। बिल्कुल सही है। उसके पास उस क्या बाढ़ के बाद का भी कुछ कोई बाढ़ कुछ उम्मीद नहीं था। और उन लोगों के बीच में वो रह रहा था जो उसको शायद पागल बोलते होंगे कि तू क्या बना रहा है। वो बाइबल कहती है वो उसको रिडिक्यूल करते थे, उसका ठट्टा उड़ाते थे, ये तो बुढ़ा हो गया, सिठिया गया। हमारे सिठियाता है, बोलते हैं सिठिया गया। तो ये तो बुढ़ा हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, और अपने बेटों को और ले मरेगा, 3 बेटों को और बहुओं को। लेकिन उसका विश्वास था।
अब हम विश्वास को क्या कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। विश्वास को उन अनदेखी चीजों को देखना, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। उसने बारिश को कभी देखा नहीं, फिर भी कि हां बारिश होगी, कभी सोचा नहीं, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है तो वो मुझे बचाएगा। और वाकई में बारिश हुई और परमेश्वर ने नूह को, उसके तीनों बेटों को, उसकी बहुओं को, नूह की वाइफ को, सबको बचाया। आज हमारे साथ भी ऐसा है, हम जब खुदा से मांगते भी, दुआ भी करते हैं, तो हम उसको बारिश की तरह नहीं देख पाते, हमें नहीं पता। तो उस बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे देखा नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, हाँ। इसलिए मैं तुमसे ज्यादा और प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ। और दूसरी बात, हम विश्वास करते हैं उसकी आमद में। उसने कहा कि मैं वापस लौट के आऊंगा ताकि जहां पर मैं हूं वहां तुम भी हो सको। आज वो विश्वास है, हमने देखा नहीं है। हम कहेंगे परमेश्वर आसमान के बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए। अब कोई विश्वासी होगा, वो तो कहेगा ऐसा आसमान से कोई उतर भी सकता है क्या? सीधी सी बात है। लेकिन हमारा विश्वास है, उन अनदेखी चीजों का प्रमाण विश्वास ही होता है। आज हम विश्वास कर रहे हैं। तो नूह ने विश्वास किया और वो धर्मी ठहरा। फिर यहोवा की दृष्टि उसके साथ बनी रही। 8वीं आयत देखिए आप। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पे बनी रही। अनुग्रह इज ग्रेस। व्हाट इज ग्रेस? जो आपको लॉ नहीं दे सकता, जो आपको जो आपके काम नहीं दे सकते, आपको काम जो नहीं दे- सफलता आपके काम नहीं दे सकते, वो सफलता में विजय परमेश्वर का अनुग्रह दे सकता है। और अनुग्रह को कैसे डिफाइन करेंगे? उसकी मर्सी। हाँ, वो आपने अंग्रेजी में बोल दिया मर्सी, ग्रेस। टू कट शॉर्ट, अनमेरिटेड फेवर। जो हम जिस चीज के लिए आपने काम नहीं किया, जिसके लिए आप लायक नहीं हो, जो आपने कमाया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको मिल गया, इज ग्रेस। ठीक है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। 6 बाब की 8वीं आयत ये बोलती है। तो यहां पे क्यों उसके लिए बोला गया अनुग्रह? उसने परमेश्वर का हुक्म माना। उसने 120 साल तक हुक्म मानता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 120 साल किसे कहते हैं? क्योंकि वो भी फिर भी वहां लिखा अनुग्रह। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने खुद कमाया अपनी मेहनत से। नहीं कह सकते, क्योंकि वो 120 साल बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता। क्या पता वो डिस्करेज भी हुआ, तो शायद वो अनुग्रह ही है जो उसको चलाए रखा होगा। I think she has a very valid and very good point. Yes, that it is. Perhaps. कभी कभार हम भी हार जाते हैं, तो हार जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था और 120 साल तक वो वफादार बना रहा। और परमेश्वर ने फिर आखिर में उससे एक कवनेंट कहा, एक वाचा उसके साथ बांधी। जब वो बारिश हो गई, उसको बचा लिया सब कुछ। और वाचा क्या थी? कि पानी से दोबारा कि दोबारा मैं सृष्टि को पानी से बर्बाद नहीं करूंगा। और उस वाचा का एक साइन दिया। वो साइन क्या था? रेनबो। वो रेनबो साइन था। तो मेरा कहने का ये है कि एक एलिमेंट ऑफ ओबीडियंस उसके साथ था। हम कहेंगे ओबीडियंस को क्या कहेंगे? आज्ञाकारिता का तत्व उसमें शामिल था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। और परमेश्वर ने उसके साथ और उसके बच्चों के साथ एक वाचा बांधी कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसके बच्चों ने विश्वास नहीं किया। और वो टावर ऑफ बाबेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइबल में कहता है। तो
परमेश्वर जो आपने बात करी थी उसी का मैं जवाब दे रहा हूं और इससे खत्म करूंगा। हम गड्ढे में गिरे हुए हैं, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर हमसे कहा कि हाथ पकड़ ले मेरा, मैं बाहर ले लूंगा। मैं कुएं में गिरा हुआ हूं, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और कहा कि हाथ पकड़ ले मैं बाहर निकाल लूंगा। अब हाथ पकड़ना तो मेरी चॉइस है, मैं हाथ ही नहीं पकड़ रहा हूं। तो यहां पर देखिए बहुत जरूरी है एक हमारी तरफ भी कुछ करना, मनुष्य होते हुए हमें भी कुछ करना बहुत जरूरी है। तो इसको अपन कम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड ये करते हुए कहते हुए कि नोआ ने भी विश्वास किया और नूह के विश्वास की वजह से वो धर्मी ठहराया गया। तो दर्शकों, हमने आज देखा कि पाप कैसे इस दुनिया में बढ़ा। हमने देखा कि पाप कैसे खमीर की तरह है, वो मल्टीप्लाई होता गया कि इंसान का जो हर ख्याल था वो पाप से भरा हो गया, और कैसे परमेश्वर ने इंसान को इस पाप भरी दुनिया से निकालने का, उससे बचाने का एक प्लान सोचा। तो आइए आप हमारे साथ हमारी इन चर्चाओं में बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में।